तुलसी के पत्ते दांतों से चबाने चाहिए या नहीं? तुलसी हमारी माता है ना, और माँ को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों को हम निगल लें, मुंह पर डालें और निगल जाएं, यही इसका उत्तम समाधान है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक वजह होगी। हम जी, इसके पीछे कई सारी धार्मिक वजह है और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रेज़ॉन है जिसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। उसी तरह कई लोग परेशान होते हैं कि उनके घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इसी विषय में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी आपको जरूर जानना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। जब कोई हमारे ऊपर विद्या करता है, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या करता है, तो हमारे ऊपर वो विद्या का असर नहीं होता अगर तुलसी का घर में पौधा है, क्योंकि वो असर पूरा तुलसी पर आ जाता है। किसी किसी के घर में तुलसी सूख जाती है। हाँ, घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब कोई हमारे ऊपर कोई तंत्र विद्या या कोई मंत्र विद्या करता है तो हमारे ऊपर उस विद्या का असर नहीं होता। अगर तुलसी का पौधा हमारे घर में होता है तो वो असर पूरा तुलसी पर आ जाता है। आपने कई बार ये जानने की कोशिश की होगी, लोगों से पूछा होगा कि तुलसी का पौधा सूख क्यों जाता है, आखिर इसका कारण क्या है। आप फिर लगाओगे ये फिर से सूख जाएंगे, फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी। उसका कारण है कि घर में किसी ने कोई विद्या कर दिया होगा, आपके ऊपर कोई ऐसा टोटका कर दिया होगा जिससे आप तकलीफ भोग रहे हैं, या किसी की नजर है या किसी की हाय लग गई है, इसीलिए तुलसी पनप नहीं रही होती है। तो फिर क्या करना चाहिए कि तुलसी हमारे घर में पनपे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है 7 कटोरी में दही भरकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर उसमें थोड़ा सा मिठाई वगैरह डालकर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को दे दीजिए। उनके घर से एक तुलसी का पौधा लेकर आए, फिर लगाइए। इसके बाद तुलसी आपके घर की सूखेगी नहीं। तो आप जरूर ट्राई करके देखिए ये तरीके कि तुलसी किस तरह से हमें फायदे पहुंचती है। तो देखिए, तुलसी के पत्तों, तुलसी लीव्स में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और सांस से जुड़ी बीमारियों में खास तौर से तुलसी के पत्ते खाने की सलाह दी जाती है। तुलसी के पत्ते खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अब ये जानिए कि इसे चबाकर खाने का तरीका क्यों सही नहीं है। चलिए जानते हैं इसे कैसे खाना चाहिए। रात में तुलसी के 4 से 5 पत्तों को अच्छी तरह धोकर एक कटोरी में पानी डालकर भिगो लें। इन पत्तों को खाली पेट पानी से निगल जाएं। कटोरी का पानी भी पी लें। अगर आप पत्ते नहीं निगल सकते तो भीगे हुए पानी को ऐसे ही पी जाएं और पत्तों में थोड़ा और पानी डालकर उबालें, फिर छानकर चाय की तरह पिएं। इसके अलावा आप चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर कहा जाता है कि इसे सीधे निगल लेना चाहिए, यानी इसे चबाना नहीं चाहिए। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुलसी को क्यों नहीं चबाना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों में पारा और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो इन्हें चबाने पर निकल जाती है। ये खनिज आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और मलिनीकरण का कारण बनते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी प्रकृति में थोड़े अम्लीय होते हैं और चूंकि हमारे मुंह में वातावरण क्षारीय होता है, इसलिए यदि नियमित रूप से बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये दांतों के इनेमल को खराब कर सकता है। इसलिए इसे चबाने की सलाह नहीं दी जाती है। कौन सा तरीका है सही? ये तो आपने भी कई बार सुना होगा कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण भी है और धार्मिक कारणों की वजह से भी लोगों को तुलसी को चबाने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि तुलसी के पत्तों से निकाले गए ताजे रस का उपयोग अक्सर मुंह के छालों के घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है, यानी इसका रस मुंह के लिए ठीक होता है। ऐसे में इसे चबाना कैसे गलत हो सकता है? तो ये थे वो तरीके जिससे आप तुलसी को बिना चबाए तुलसी ग्रहण कर सकते हैं। ये वीडियो हमने इंटरनेट में सर्च करके अलग अलग सोर्सेस से बनाया है। आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।